और फिर मेरे 5 कदम चलते ही, मेरे साथ का 5 कदम चलते ही पूछने लगा कि वो बुढ़िया कहाँ है। तो तभी से हमारा मन घबराने लगा। जैसे तैसे हम मंदिर में पहुँचे कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसे सुनने दो, क्योंकि मैं हूँ, अब मैं विकलांग हूँ तो हूँ, दिव्यांग कहो, विकलांग कहो, कुछ लोग तो मुझे लूला लंगड़ा ये भी कहते हैं बहुत। अब कुछ लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे तो होगा ही, कुछ चुभेगा। आपको मतलब सरकार से भी थोड़ा विकलांग पेंशन मिल जाता है? पेंशन। मैंने सुना आपने जॉब का भी ट्राई किया था। अब देखो, अगर आपके सामने के 5 आदमी खड़े हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो थोड़ा गिल्टी तो फील होगा ही। मैं आपको बीच में बता रहा था कि मेरा सैंडल ऐसा है, मैं अच्छे वाले सैंडल नहीं लाया, और इसी कारण मैं थोड़ी देर हो गई, नहीं तो इतनी जल्दी चलता हूँ मैं कि आपको भी पता नहीं चलता। एक बार मैंने तो, सच कहूँ तो, मैंने 15,000 की अर्निंग की। ओ भाई साहब, देखो 15,000 रेवड़ी फोड़ के, यानी कि स्वरोजगार करके भाई ने। तो टेबलेट कितने का पड़ा आपका? ये पड़ा मेरे को बेंगलुरु से 12,000 का। बेंगलोर। कुल देवता और पितरोते धे लगान दो, चला आज आपते कुछ नई बतान दो। दाना शाणे तो मेरे हाथ जोड़ी प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो दोस्तों, आजकल मूवीज़ नहीं आ रही हैं क्योंकि हम देव कार्य में व्यस्त हैं। और आपने अगर यूके तेरे पे वीडियो देखी होगी तो घोगिया देवता पे हमने बनाई थी कि कैसे उसका प्रॉमिस हम भूल गए थे, कैसे मंदिर बना। और दूसरा जो वीडियो आई थी कि हमने उसकी स्थापना कर दी है पाठ पूजा वगैरह करा के। तो आजकल हम देव कार्यों में व्यस्त हैं। और आज की जो कहानी है वो भी एक देव शक्ति पे आधारित है। एक रियल कहानी है जो कि दिसंबर में रिसेंट घटित हुई है। और आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं योगी भाई, जो कि हमारे ही गांव से हैं। तो योगी भाई, कैसे हो आप? सब बढ़िया सचिन भाई, सबको नमस्कार माता रानी की ओर से। और मैं जो आया हूँ, और मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी 26 दिसंबर को, जब मैं जगदी शिला पहुँचा था। तो उस समय मैं अपनी पूरी फीलिंग तो नहीं बता सकता, पर भाई आपकी एक बात यहाँ पे काटना चाहूँगा। पहले तो मैं योगी भाई का इंट्रो करा देता हूँ। तो जब मैंने एक कहानी सुनी, कहानी क्या है वो आपको आगे पता लगेगी। जब मैंने कहानी लोगों से सुनी कि योगी के साथ ऐसा हुआ है, योगी भाई के बारे में पहले बता देता हूँ। योगी भाई 32 साल के एक युवा हैं। पहले तो आप बताओ, क्या लग रहे हैं 32 साल के? नहीं लग रहे। लेकिन एक दिक्कत है कि वो फिज़िकली चैलेंज है, इनके थोड़ा पाँव की दिक्कत है और ये नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत कठिनाई होती है। बचपन में तो ये हाथों और पाँव के दोनों के बल चलते थे। तो इन्हीं से जानेंगे कि ये जो पाँव की इनकी दिक्कतें क्या है, कैसा था। और दूसरा, जब मैंने ये कहानी सुनी लोगों से तो मैंने कहा नहीं, इसको तो बनाना है। और मैं खुद इन्हें लेने गया तो योगी भाई को थोड़ा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन योगी भाई की हिम्मत देखो, दो दो लट्ठियों के सहारे चलते हैं, चढ़ाई हो कहीं भी हो, हिम्मत हारते नहीं हैं, चलते हैं। तो योगी भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आपके पाँव की दिक्कत है, ये क्या है, कब से है और क्यों है? मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, यानी समझो कि अपन माँ के पेट से ही ऐसा हूँ। और ये जो मैं बचपन में था, मैं 4 हाथ पाँव से चलता था नीचे, जैसे छोटे बच्चे की तरह। और ये बहुत दिक्कतें होती थी। तब जाके मेरी बड़ी माँ ने मुझे कहा कि तू मुंबई आ जा, यहाँ तेरा इलाज चलेगा। और मैं 2004 में मुंबई चला गया था इसी कारण। और जब मैं मुंबई गया, 1.5-2 साल में वहाँ भी रहा, और वहीं से मेरा इलाज चला। तो इस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन्हीं के बलबूते पे हूँ। अच्छा योगी भाई, आपका कहना क्या है कि आपका इलाज हुआ तो आप चल पाते हो? पहले क्या चल पाते थे बचपन में? नहीं, मैं बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पाता था। और ये समझो कि मैं छोटे बच्चे की तरह 4 हाथ पाँव से चलता था। बहुत दिक्कतें होती थी। अभी भी बहुत दिक्कत होती होंगी? दिक्कत अभी भी होती हैं, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत दिक्कत हो रही है, पाँव मुड़ रहा है वेट की वजह से। इस सब के बावजूद योगी भाई जगदी माता के सीला सोर तक चढ़ाई करके पहुँचे हैं। और वही कहानी आज हम यहाँ पे सुनने वाले हैं, योगी भाई की ज़ुबानी। योगी भाई की जो कहानी है तो योगी भाई की ही ज़ुबानी सुनेंगे। योगी भाई, और जो पब्लिक एक्साइटेड है आपके मुंह से सुनने के लिए वो कहानी, जो कहानी के लिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ, पहले तो
आपने शायद इस तरफ देखा था कभी, आ रखे हो? नहीं, मैं यहाँ भाई के यहाँ तक आ रखा हूँ। पुष्पेंद्र भाई के यहाँ। पुष्पेंद्र भाई के जो बहन है उनकी उनकी शादी में मैं आ रखा हूँ, पर यहाँ नहीं आया। मंदिर में। आज माता की ही देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसी तो योगी भाई के बारे में बता देता हूँ। फिजिकली चैलेंज है तो अपने ही गांव में इन्हें पता नहीं है कि कुछ कुछ जगहें पे ये नहीं जा रखे हैं, लेकिन ये ऐसी जगह जा रखे हैं जहाँ मतलब हम भी नहीं पहुँच पाते। कभी कभी जब माता का बुलावा आता है तभी। तो योगी भाई जगदी के सीलासोर तक जा रखे हैं, अब वो भी इस हालत में। तो योगी भाई, आपकी जो कहानी है शुरू से आप शुरू कीजिए, और पब्लिक भी सुनना चाहती है कि क्या हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं गया था, मैं हाना में गया था। वो माता की ही कृपा है जो मैं वहाँ तक। यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा रोकना चाहूँगा। जगदी, अगर बात ही हो रही है तो जगदी के बारे में थोड़ा पब्लिक को बता देता हूँ। जगदी माता का आपने सुना ही होगा, बहुत ही प्रचलित देवी है। तो इसकी उत्पत्ति क्या थी, ये कहाँ की है, तो ये है नौजुला हिंदो। तो हिंदाव प्रताप का टिहरी ज़िले में, टिहरी ज़िले के भिलंगना ब्लॉक की ये सुप्रसिद्ध माता है, जो कि अंथवाल गांव में इनका मंदिर है। और जो इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी एक रोचक कहानी है। और एक मेरे जीजा जी हैं, तो उन्होंने मुझे इसकी कहानी बताई, क्योंकि वो महर गांव के केंतुरा हैं। तो उन्होंने कहा था कि बहुत समय पहले सरपोली के ऊपर एक गांव पड़ता है खड़दू। तो खड़दू के ऊपर एक सीला थी बहुत बड़ी, तो उसके आसपास जंगल था। तो जंगल में क्या, बच्चे अपने गाय बैल भैंस चराने जाते थे। तो वहाँ पे एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे का बैल खो गया, और बच्चा फूट फूट के रो रहा है। तो बच्चा रो रहा है, और अब घर और उसके साथ के घर चले गए। अब बच्चा घर नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पापा डांटेंगे, भाई होता ही है, डर होता है। अब बच्चा रो रहा है, तो उस सीला से एक चिंगारी उत्पन्न हुई। सीला से एक चिंगारी उत्पन्न हुई, और उस चिंगारी से एक कन्या, 7-8 साल की कन्या उत्पन्न हुई, और उस बच्चे के पास आती है, पूछती है कि तू रो क्यों रहा है। उसने कहा मेरा बैल खो गया, मिल नहीं रहा है। तो वो 7-8 साल की कन्या उस बच्चे के साथ बैल खोजने जाती है। तो उनका बैल मिल जाता है। फिर घर आते हुए उन्हें लेट हो जाती है, वो कन्या भी उस बच्चे के साथ आती है। तो घर के समीप पहुंचते ही वो कन्या कहती है कि घर मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, ऐसे कहना कि दीदी के साथ घर आया हूँ। ठीक है, वो आता है, तो वो वहाँ से चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है। अब जो वो हिंदाव पट्टी है, आपको बता दूं कि हिंदाव पट्टी एक 11 गांव हिंदो अलग है, और नौजुला हिंदो अलग है। नौजुला का मतलब 9 गांव का समूह। तो नौजुला की जो सुप्रसिद्ध देवी है जगदी माता, तो क्या होता था कि उस टाइम के 2-4 गांव के बच्चे आपस में मिक्स होके गांव में अपने गाय भैंस को चराने जाते थे। तो जो उनमें से तो कुछ सरबागी के, कुछ सरपोली के, कुछ मेहरगांव के, तो ऐसे करके बच्चे जाते थे। तो क्या होता था कि जब अपनी गाय भैंस को चराने जाते थे, तो उनके साथ वो क्या करती थी, वो जो कन्या है, जब वो आते थे वो लोग, तो कन्या उनके साथ उनके गाय भैंस को चराने आती थी। और शाम को जब वो घर जाते तो उस पत्थर के उधर जाके कहीं लुप्त हो जाती थी, गायब हो जाती थी। और ऐसी मतलब बच्चे आते थे तो उनसे कहते थे कि घर कोई मत बताना कि ऐसा ऐसा होता है, एक कन्या आती है। तो क्या होता है, जो उनके जो मवेशी होते थे, तो उनका दूध भी पीती थी वो उनके साथ। और उनमें से किसी एक ने घर बता दिया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे होता है। तो वहाँ के लोग गए उसकी खोजबीन में कन्या की, तो उन्हें कहीं मिली नहीं। अब मिली नहीं तो वो फिर किसी पंडित के सपने में आए अंथवाल गांव की, ऐसा मैंने सुना है। अब असली कहानी क्या है, लेकिन ऐसी किंवदंती है, जैसे लोग मानते हैं, बोलते हैं। तो सपने में आए, बताया कि ऐसा ऐसा है, फिर उस पत्थर पे मेरा मंदिर बना दो। तो वहाँ से माता की उत्पत्ति हुई थी। और उस पत्थर पे, उस शिला पे अभी भी देखोगे तो माँ जगदी का एक भव्य मंदिर है, जहाँ की दिसंबर के मंथ में एक भव्य कौथिक का आयोजन होता है। तो उसी कौथिक में पिछले साल 2023 में हमारे योगी भाई जा रखे थे। और योगी भाई के साथ जो घटित हुई है कहानी, अब योगी भाई आप शुरू करो। तो माता की उत्पत्ति क्या थी, माता कौन थी, ये तो आपने जान लिया, लेकिन योगी भाई के साथ क्या घटित हुआ है ये इनसे अब जानेंगे। हाँ, तो मैं यही बता रहा था सचिन भाई कि वो माता की कृपा ही है। हम हाथ जोड़ते हैं जो मैंने देखा है। जब पिछले साल में, इससे पहले साल या 2-3 साल पहले मैं गया था, तो मैं मूलगढ़ तक ही गया था।
और वहाँ से मैंने कहा था माता मैं तेरे चरणों में आ रखा हूँ, क्योंकि ऊपर का रास्ता ठीक नहीं थी। मूलगढ़ से तो लगभग कितना किलोमीटर होगा, 20-25? हाँ वही होगा, पर वहाँ जो रोड है वहाँ की ऊपर जाने की, तो वहाँ पे बहुत बर्फ़ रहती है। और बर्फ़ क्या, वहाँ पाला जिसे बोलते हैं वो बड़ी बड़ी वो भी गिरता है, वहाँ गाड़ी फिसलने का डर रहता है, इसीलिए मैं नहीं गया। तो मैंने माता से कहा था कि मैं इस साल नहीं आ पाऊँगा, पर जब भी आऊँगा मैं 2-4 साल में, तो मैं पूरा तेरे मंदिर तक ही आऊँगा। इसका मतलब आप अपने दोस्तों के साथ गए, दोस्त इसलिए नहीं ले गए कि वहाँ पाला पूला गिरा है, आपको पीछे वहीं छोड़ दिया। मैंने भी यही कहा कि अपने दोस्तों को ज़्यादा फोर्स नहीं किया आपने? फोर्स नहीं किया कि ले ही जाओ। मैं फिर क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता था, मैंने सुना था कहीं कि वहाँ बहुत वो होती है, भीड़ होती है या पाला गिरा रहता है, सर्दियों की बात है। उस साल आप जा नहीं पाए, तो इस साल फिर आप गए? इस साल थोड़ी रोड कटी और मैं वहाँ गाड़ी लेके गया। मैंने अपने दोस्त को कहा वहीं गाड़ी ले जाते हैं इस साल, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई थी, पाला भी नहीं था और इतनी ठंड भी नहीं थी। और तब हम वहाँ गाड़ी लेके गए, तो गाड़ी तो पूरी लेके गए हम वहाँ पर, जहाँ तक रोड थी लास्ट रोड तक ले गए। और वहाँ से हमें थोड़ा पैदल पैदल चलना था। मैं ये नहीं बता सकता कि थोड़ा ज़्यादा, लगभग 3 किलोमीटर का तीन ट्रैक तो है वो, 3-4 किलोमीटर का। 3-4 किलोमीटर का। पर जो मैंने देखा मैं उसी को बता रहा हूँ। जब हम वहाँ से निकले तो मेरे दोस्तों ने कहा यार योगी तू जा पाएगा कि नहीं। मैंने बोला चला जाऊँगा। उन्होंने बोला यार योगी यहाँ खाना है, खाना खा ले, तू यहीं रह। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ रहने को थोड़ी आया हूँ। अच्छा, मैंने वो तो चाह रहे थे कि आप वहीं सड़क पे रहकर उनका इंतजार करते खाना खा के? हाँ, तो उन्होंने मेरी हालत देख के कहा, और मुझे पता था कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे मंदिर तक भी जाना है। और मुझे पूरा ये जो जिसके लिए मैं आ रखा हूँ, मैंने माता के दर्शन करने हैं, वही माता यहाँ पर भी है। अच्छा, उसके बाद आपके साथ के दोस्त चले गए और आप अकेले थे? मैं नहीं, मेरा एक दोस्त रुका, वो और बाकी के चले गए? बाकी के 3 चले गए। और उसने बोला यार मैं तेरे साथ चलूँगा, जैसे भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपको छोड़ नहीं सकते थे। वो मेरे को जानता था, क्योंकि मैं बचपन से ही शायद जिद्दी कह लो, मैं जिस चीज़ की ठान लेता हूँ मैं वहाँ करके रहता हूँ वो चीज़। ये चीज़ तुम कभी भी देख लेना। अच्छा, आप फिर आपके साथ वो आप पूरे रास्ते रहा लड़का? पूरे रास्ते रहा। और मैंने बीच बीच में कहा भी कि भाई मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास थी गाड़ी की चाबी। क्योंकि मैं बोल रहा था कि मेरे को छोड़ दे, चाबी मेरे पास दे दे, गाड़ी है, गाड़ी में बैठ जाऊँगा, तब तक तुम आ जाना। पर उसने कहा चल यार थोड़ा ही होगा, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं था कि कहाँ है कैसा है। फर्स्ट टाइम जा रहे थे आप? हाँ, फर्स्ट, मैं दूसरे के गांव में फर्स्ट टाइम ही जा रखा था वहाँ। और मुझे तो रिसेंटली क्या हुआ, जैसे जैसे हम गांव गए बीच बीच में लोग मिलते रहे, आते आपको रहे, देख ही रहे होंगे ना देख कि ही रहे होंगे होता ही है कि थोड़ा सा कोई आज अलग सा चल रहा है तो अलग सा चल रहा है। लोगों ने कहा यार बेटा तू जा रहा है, इतनी दूर है, इतनी दूर जा पाएगा। मैंने बोला कितनी दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी गांव का रास्ता है, देख ही लेंगे। मतलब होता है ना कि हैं? लोगों को थोड़ा दया आती है कि दया आती कैसे है जा यार, रहा है। कैसे कैसे जा पाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा मुश्किल है, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि मैंने जाना है, तो माता रानी का ही वो चमत्कार था कि मैं पहुंच ही गया। अब देखो, जब हम गांव छोड़ के गए, गांव से थोड़ी दूर भी नहीं गए हम, थोड़ा गांव छोड़ा ही था, तब तक हम रास्ता भूल गए। और रास्ता क्या भूले, पीछे मेरे कोई नहीं था, एक परिंदा तक नहीं था। जब मैं पीछे, लोग नीचे को ही आ रहे थे, और जब सब लोग नीचे को ही आ रहे थे, कम से कम 1:30 बजे का टाइम था वो, और लोग नीचे को आ रहे थे, तो मेरे को एक बुढ़िया टाइप की मिली। वो, मैं तो यही कहूँगा कि वो माता का चमत्कार ही था। और मैं रास्ता भूल गया था, भटक, मैं नीचे को लग गया था, जहाँ जंगल का रास्ता था, जहाँ मवेशी चल रहे थे, वहाँ
वहाँ का रास्ता चुन लिया था। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा ये नहीं, ये रास्ता नहीं है, ये तो उधर को जाता है जंगल को, तुम वहाँ खो जाओगे, वहाँ तो कहीं रास्ता ही नहीं है। तब हम उसी बुढ़िया के साथ चले गांव के रास्ते, और बुढ़िया बीच बीच में सबको पूछती रही कि बेटा कैसा है। एक चीज़ बताओ योगी भाई, उस रास्ते में आपके पीछे कोई नहीं आ रहा था, सडनली आपको बुढ़िया मिली, तो जब आप बुढ़िया के साथ चल रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? थकान ऐसा कुछ? मेरे को अब अगर आप सच मानोगे तो उसके बाद लगा ही नहीं कि मैं चल रहा हूँ। बातों बातों में? बातों में माता की कृपा है, उसने बातों में इतना उलझा दिया था कि रास्ते का ही पता नहीं चला मुझे। मतलब 3 किलोमीटर का आपको पता नहीं चला? कुछ नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने बाजार से और अपने घर जा रहा हूँ। मतलब सड़क पे चलते हो, आपको हाँ। ऐसा लग रहा है सड़क पे चल रहे हो, जबकि खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई भी कहाँ, बीच बीच में पत्थर, नदी, दो तो हमने नदी पार की। बुढ़िया साथ में चल रही थी कि अगल बगल थी? बुढ़िया साथ में चल रही थी, आगे बुढ़िया चल रही थी, पीछे हम चल रहे थे। कभी बुढ़िया पीछे होती, हम आगे होते। अच्छा, ये चीज़ बताओ, बीच में बुढ़िया कोई एक्टिविटी कर रही थी अदर उधर, कि कहीं जा रही है आप फिर गायब होगी फिर आ रही है, ऐसा कुछ कि इधर उधर जा रही है? नहीं, अब पता हमें कैसे चला कि बुढ़िया बीच बीच में, कोई बुढ़िया को कोई नहीं जानता था, पर पूछ रही थी बेटा आ गए तुम, और कैसा रहा। और शायद मेरे को पूरा मालूम है कि मैंने एक के मुंह से सुना था कि बुढ़िया थोड़ी सटिया गई है, पागल है। मतलब कोई कह रहा था उन्हें? कोई कह रहा था, एक लड़का सा था, वो कह रहा था कि शायद पागल है। अच्छा, वो बुढ़िया को पागल समझ रहा था? पर अब तुम किसी को जानोगे नहीं तो तुम तो यही कहोगे, बीच में टोकोगे। अच्छा, आज मतलब आपको मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ चलते हुए, तो आप यही मतलब कहोगे कि पागल तो नहीं है? पागल तो है, ऐसा हुआ? ऐसा है। और फिर ये हुआ जाते जाते कि जा रहे थे, जब मुझे नदी मिली तो वो बुढ़िया आगे चली गई। आगे चली गई? आगे, हमारे आगे थी बुढ़िया की, घाट तरो, आराम से तरो। पर पानी का बहाव मैं भी नहीं जानता, और जितने पानी में मैं गया वहाँ तो कपड़े आधे भीग चुके यहाँ तक, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 जगह पे गार्ड आती है, और आपके जैसे पाँव है तो आपको बहुत दिक्कत होनी थी। बहुत, क्या दिक्कत के बारे में तो क्या बताऊं, माता की कृपा थी। और जा रहे थे, उसने बड़ा सा मैदान था वहाँ पे, जहाँ पे मंदिर आगे साफ दिख रहा था, थोड़ी सी था मंदिर वहाँ से, और उसने एक जलेबी की टुकड़ी ही बांट दी हमारे पास। एक चीज़ बताओ योगी भाई, बुढ़िया ने क्या जलेबी घर से ला रखी थी? अब ये तो माता की कृपा है कि हमें भी नहीं पता कि वो तो, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि बुढ़िया गांव के 1 किलोमीटर ऊपर मिली और आप ही के साथ चल रही थी, और बुढ़िया ने हमारे साथ बात की कि ऐसा है, मैं अपनी भैंस को दाना चुगा के आ रही हूँ, या कुछ घास लेके आ रही हूँ, ऐसा कुछ बोल रही थी। मेरी समझ में भी पूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे को मंदिर पहुंचना था, इसीलिए उन बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही मंदिर सामने आया वैसे ही बुढ़िया गायब हो गई। नहीं, एक चीज़ बताओ, जब उन्होंने जलेबी दी फिर आप ही के साथ चल रही थी कि चली गई थी कहीं पे? देखो, जब जलेबी दी वहाँ पे रुके, उन्होंने बोला आराम से जाना, तभी भी हमारी समझ में नहीं आया कि कौन है, क्या है, कैसा है। आपने जलेबी खाई? उसने, बुढ़िया ने एक पूरी जलेबी निकाली और हम दोनों को बांट दी। अच्छा, सफ़ेद जलेबी थी वो। सफ़ेद कैसी होती? सफ़ेद मैंने तो देखी, सफ़ेद तभी होते जब चाशनी में नहीं डालते, वो वाली थी या कोई अदर टाइप की थी? नहीं, वो सफ़ेद तिल थे उसमें। तिल भी थे? तिल भी थे, सफ़ेद तिल होते हैं, बाजार में पता कर लेना कि सफ़ेद तिल की एक बनती है। यहाँ तो लोग अक्सर लाल ही बनाते हैं। सफ़ेद तिल की जलेबी बुढ़िया ने आपको दी, और फिर मेरे 5 कदम चलते ही, मेरे साथ का 5 कदम चलते ही पूछने लगा कि वो बुढ़िया कहाँ है। तो तभी से हमारा मन घबराने लगा। जैसे तैसे हम मंदिर में पहुँचे, वहाँ भी मैंने कहीं खोजने की कोशिश की। मतलब आपने जलेबी ली और आप जैसे 5 कदम आगे चले, आपके साथ वाले ने पीछे देखा कि बुढ़िया कहाँ है? बुढ़िया नहीं है। तो सोचने वाली बात है, अगर वो बुढ़िया आपके साथ चल रही थी,
इतना आ गई थी मंदिर के नीचे तक, तो ऊपर तक क्यों नहीं गई? और दूसरा, इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई कि आप 5 कदम चले और पीछे देख रहे हो बुढ़िया गायब? यही तभी तो लगा मेरे को, और तब भी नहीं लगा उस मेरे टाइम को। आपकी हालत क्या थी? मैं वो वही तो नहीं, मेरा शरीर पूरा पसीने से था, मेरी थकान जैसे गायब सी हो गई थी। और डर लगा आपको कि ये क्या हो गया भाई? मेरे को अंदर से इतना डर लगा कि ये भूत पिचास तो नहीं था, कि अब तब जाके देखता हूँ मैं बुढ़िया मंदिर में पहुंची कि नहीं, मैं वहाँ खोज रहा। और वैसे मैं थकान से लड़तर एक जगह में बैठा, भाई ने मुझे जलेबी दी। आपको वो बुढ़िया कहीं दिखी नहीं? दिखी नहीं मेरे को, कहीं नहीं दिखी। उस मेले में जितने भी आदमी थे, उस बुढ़िया का कहीं नामो निशान नहीं था वहाँ। क्योंकि क्योंकि आपकी जैसी हालत है तो लोग आपको देख ही रहे होंगे, और आप हाँ, भी यही सोच रहे होंगे मन में कि बुढ़िया है कहाँ। मैं तो वही देख रहा था, मेरी आंखें और कहीं नहीं थी, मेरी वो पूरे मेले में उसी बुढ़िया पे थी कि कहाँ पे बैठी है। क्योंकि वहाँ जो मैंने पत्थर देखे, जो मैंने लोगों से सुना, तो वहाँ होता है जितने भी गांव हैं वहाँ के अलग अलग पत्थर हैं, वहाँ पे लोग खड़े थे अपने अपने पत्थरों पे। वहाँ की ये मान्यता है, बल्कि ये अलग अलग गाँव के अलग अलग पत्थर होते हैं, और वहाँ अपने अपने पत्थरों पे लोग खड़े थे, पर वो बुढ़िया का पता नहीं था। अब ऊपर मंदिर दर्शन करने के गए आप? दर्शन तो मैंने दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे, और मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने इतना ही कहा था कि मैं दर्शनों के लिए नहीं आ सकता, वहाँ भीड़ है। भीड़ इतनी थी कि जहाँ से मंदिर का रास्ता था, वहाँ पे एकदम जगह नहीं थी। वहाँ कुछ दुकानें लगी हुई थी, लोग इतने थे कि वहाँ जगह नहीं थी। तो दोस्तों, अगर आपको बताऊं, जो जगदी माता का ट्रैक है तो वो 3-4 किलोमीटर के लगभग है। हम भी जा रखे हैं वहाँ, और रास्ता उतना आसान नहीं है। जैसी थोड़ा योगी भाई के पाँव की हालत है तो वैसे में चढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जैसे योगी भाई बता रहे हैं। और यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि अगर बुढ़िया इनके साथ चल रही थी मंदिर तक, तो वो इनको प्रसादी मानो, अगर माता रानी है तो प्रसादी दिया होगा। प्रसाद देने के बाद ये 5 कदम आगे बढ़े तो बुढ़िया पीछे से गायब हो गई थी। अगर हम इस कहानी को, इस रिसेंट कहानी को लिंक करें उनकी उत्पत्ति की कहानी से, तो माता भी अपने बच्चों के साथ आती थी और लुप्त हो जाती थी। तो मतलब एक भटके हुए और एक ज़रूरतमंद को राह दिखाई माता ने। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जगदी माता की कि अपने भक्त को स्वयं लेने आ गई, या भक्त के सामने भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है अगर आपका मन सच्चा हो, आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो योगी भाई ने जैसा बताया कि 1 साल पहले वो जाना चाहते थे, तो उनके दोस्तों ने उन्हें मूलगढ़ में कहा कि भाई आगे थोड़ा दिक्कत है, तू न चल पाएगा, और गाड़ी का भी सीन है, तू यहाँ रह जा। तो मूलगढ़ में ये रुके थे, उस टाइम नहीं जा पाए। इस टाइम इनके दोस्त कार में ले गए। अब दोस्त तो भाई उन्हें दर्शन करने थे, उन्होंने कहा कि या तो तू कार में बैठ जा, या तो तू ऊपर चल। तो जैसे तैसे, अगर आपने योगी भाई की जैसे अभी कहानी सुनी होगी उनके मुंह से, कि एक बुढ़िया आई और किस तरह से उनको बीच में बातचीत कर रही थी, और ये बता भी रहे थे मुझे कि बीच बीच में अपने जानवरों को हाँक भी रही थी। हाँ हाँ, बीच में बता रही थी हमें कि हमारे पास इतनी भैंस हैं। मैं वहाँ से आई, मैंने अपनी भैंस को नहलाया धुलाया और अंदर बांध के। तो योगी भाई, उस टाइम आपकी हालत क्या रही होगी जिस टाइम आपके सामने माता विलुप्त हो गई, वो बुढ़िया गायब हो गई? वो तो आप समझ ही सकते हैं कि डर कैसा होता है, और मैं भाग भी नहीं सकता मेरे को देख के तो। और मैं डर से कांप ही रहा था। वैसे मंदिर में जाने की थी और मंदिर में पहुंचना था। उसने बोला चल भाई, और रास्ते में लोग मिले, लोगों ने कहा नदी भी पार करनी है। तब भी थोड़ा डर, माता रानी थी तो डर ऐसा हो गया यार कि जो भी रहा होगा माता रानी की कृपा है, पहुंच ही गए हैं। सामने मंदिर दिख रहा था। आप कह रहे थे कि आपके पीछे कोई भी परिंदा नहीं था, तब वो बुढ़िया आई, बुढ़िया आपके साथ मंदिर के नीचे तक गई और उसके बाद गायब हो गई। तो दोस्तों, ये होता है अगर आप सच्चे श्रद्धा, सच्चे मन से किसी भी देव का अगर नाम लेते हो, जिस तरह योगी भाई के पाँव के स्ट्रक्चर है, जैसी हालत है, तो भगवान भी स्वयं आए होंगे उन्हें लेने। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसमें भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको, उनके दुखों को जानते हैं, उनका सहारा बनते हैं। तो ये रिसेंट कहानी थी माता जगदी की, उनकी तो बहुत सारी कहानियाँ
माता जगदी की इतनी कृपा है 9 जोला हिंदों पे। वहाँ एक गांव है सरपोली, सरपोली क्या वो पूरा एरिया ही, मतलब वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जापान, उसको मिनी जापान भी कहते हैं सरपोली को। तो बहुत ही कृपा है माता की, और माता की कृपा योगी भाई पे बनी। अब होता है ना कि जैसे अभी योगी भाई के साथ इंसिडेंट हुआ, हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया तो आपको पता चला कि हाँ ऐसा हो सकता है। सालों बाद इसे लोग देखेंगे तो अपने तरीके से किसी को बताएंगे, तो भले किंवदंतियों में गिनी जाएंगी, लेकिन रिसेंटली जो हुआ है हमने इसे एक सेव करके रख लिया कि ये माता की महिमा देखो, माता के चमत्कार देखो कि इस कलयुग में भी चमत्कार हो सकते हैं। तो योगी भाई आप मुझे गिलेरी वाला कुछ बता रहे थे। तो देखो, जैसे ये राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, मैं परसों नहा ही रहा था कि मेरे को जाना है भाई। हमारी प्लानिंग थी कि चाहे हम रामाश्रम जाएं चाहे ब्लॉग जाएं, हमारी पूरी प्लानिंग थी। इसी हिसाब से मैं नहा रहा था। यही 5-6 दिन पहले की बात है। मैं तुम्हें वहाँ अपने जहाँ बाथरूम है वहाँ पे भी ले जाऊँगा। और वो गिलहरी मेरे को, अब उस समय मेरे को पता नहीं थे कि ये चमत्कार है या कोई है, पर मैं जब सच्चे मन से कुछ भी चीज़ें करता हूँ तो मेरे को भी खुद पता नहीं रहता है। और वो बार बार 3 बार आई वो गिलहरी, अंदर बाहर। मैं वहाँ दिखाऊंगा तुमको। क्या आपके अलावा वो गिलेरी किसी और को दिखी उधर? अब ये तो मैं बता नहीं सकता सचिन भाई, कि पूछ लेना आप किसी को भी। वैसे तो वहाँ क्योंकि कोई मैं खुद अपने गांव में मैंने आज तक गिलेरी नहीं देखी है। यहाँ गिलेरी का किसी तो सवाल ही नहीं होता। कहीं कहीं नहीं मिलेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे गांव में गिलेरी है ही नहीं। आपने कैसे देख लिया, कहाँ से देख लिया? मैं भी उसी से तो मेरे को डाउट हुआ, शक जिसे कहते हैं, उसी से। यहाँ मैंने कहीं, मुझे भी मतलब 32, गिलेरी के रूप में आपको निमंत्रण आया कि आप भी हाँ राम यात्रा में जुड़ो। हाँ, अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता तो मैं वहाँ पड़ा हूँ रामाश्रम में, मैं वहाँ जा सकता हूँ, इसीलिए मैं गया। नहीं तो मेरे को यहाँ भी तो, हमारे गांव में भी तो भोज था, यहाँ भी तो पाठ पूजा हो रही थी, कीर्तन हो रहे थे, भजन, मैं यहाँ भी रह सकता था। परंतु निमंत्रण ही समझ लो खुद, जब राम जी की सेवा में गिलहरी आई और मेरे को वो खुद निमंत्रण देने आई। 3 बार दिखी आपको? मैं सच कहूँ तो अंदर बाहर 24 साल तक हो गया मुझे अपने गांव में गिलहरी नहीं दिखी भाई। गांव में क्या, मुझे कहीं भी गिलहरी नहीं दिखी। यहाँ बाहर तो चलो शहरों में दिख जाती। अभी अब जो वो कह रहे थे हम, मैं जब देहरादून में कोर्स कर रहा था, किस चीज़ का? HM का कोर्स कर रहा था मैं, एक बार मैंने वहाँ देखी थी गिलहरी। बस मैं उसी के हिसाब से और उसी के साइज से बोल सकता हूँ कि ये गिलहरी है, क्योंकि मैंने भी अपने गांव में कभी गिलहरी नहीं देखी। तो तो देखो दोस्तों, राम जी का स्वयं निमंत्रण था योगी भाई को। योगी भाई आपसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहेंगे। आपने 12वीं कब की? मैंने तो 12वीं 2017 में छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बार फेल नहीं, मैं बार बीमार होता था, इसीलिए मैं फेल हो गया। हाँ, क्योंकि बीमार के चलते आप पेपर नहीं दे पाते होंगे। क्योंकि मार्च अप्रैल में आपको पता होगा कि बारिश होती है, बारिश में 3 किलोमीटर आना जाना, फिर पहाड़ देखेंगे आप तो। स्कूल पैदल जाते थे? और मैं स्कूल रोज पैदल जाता था। कभी कभार होता था कि गाड़ी मिल जाती थी, पूरी गाड़ी कभी आधे रास्ते में मिलती थी, कभी पूरे रास्ते में, पर बहुत कम चांस थे गाड़ी आने का या जाने का। आप एक चीज़ बताओ कि आपको जैसे नॉर्मल 4-5 आदमी बैठे हैं, आप उनके बीच बैठ के आपको कैसा फील होता है? मतलब होता है कि काश ऐसा मैं भी होता, मैं ये करता, वो नहीं, करता। फील होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो, जब आप आदमी के साथ चलते हो, आदमी के हिसाब से चलते हो, तो अपने आप को उसी माहौल में ढालना एक बड़ी बात होती है। आप अपने को कमज़ोर या असहाय तो नहीं समझते किसी? नहीं, अगर मैं असहाय समझता तो आप जगदीशिला जा रखे हैं। तो क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ, बंदा अगर इस कंडीशन में जहाँ नॉर्मल चलने में दिक्कत होती है, वो जगदीशिला पहुँच गया। तो अगर मैं अपने को कमजोरी समझता तो मैं नहीं जाता, मैं वहीं रह जाता। क्योंकि सुबह को भाई ने डिस्कस किया, पुष्पेंद्र भाई ने, कि तू जा रहा है। मैंने बोला जाऊं या ना जाऊं, और फिर शायद कृपा ही माता रानी माता का बुलाव था कि आप गए। आप आओ। और
मेरे को बड़ा जोश था कि यार हैं भी, पैसे भी हैं और चले। जबकि मेरे पास 3 महीने से तो पेंशन ही नहीं आई मेरी। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन। उसी से मैं कहीं कहीं जाता रहता हूँ या कहीं किसी के साथ जाता रहता हूँ। अच्छा, आपको मतलब सरकार से भी थोड़ा विकलांग पेंशन मिल जाता है? पेंशन। मैंने सुना आपने जॉब का भी ट्राई किया था? हाँ, जॉब का मैं गया था 2020 में गया था मैं देहरादून, एचएम कर रहा। एचएम? आप एचएम कितने तक किया आपने? कितने मंथ किया, कितने साल किया? मैं 6 महीने का एचएम किया मैंने। पूरा? पूरा किया कोर्स, तो कोर्स पूरा किया मैंने। योगी भाई, आपको जैसे एचएम में होता है ना कि अब वो सिखाते हैं ट्रेनिंग को, तो उसमें थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है, आपको दिक्कत नहीं आती थी? नहीं, दिक्कत तो बीच बीच में आई, जब वहाँ फोटो सेशन होते थे तो मेरे को कुर्सी लगती थी। दिक्कत तो होती है बहुत। अब देखो, अगर आपके सामने के 5 आदमी खड़े हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो थोड़ा गिल्टी तो फील होगा ही। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपको थोड़ा अजीब तो पर ये है कि दया है उसकी, जहाँ जनता मिलती है मैं वहीं घुस जाता हूँ, क्योंकि मेरे को बुलावे भी ऐसे आते हैं जो अब देखो, एचएम में करना क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी सोचते हैं कि किचन में खाना बनाना, पर होटल का वो होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से आदमी चुने जाते हैं। आपको किस डिपार्टमेंट में रखा गया था? मेरे को वहाँ कोर्स के पहले बोला गया था कि आप फ्रंट ऑफिस के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी भाषा शैली को ही उस हिसाब से लिया था। क्योंकि रूम सर्विस में तो भाग दौड़ होती है, फिर किचन में भी खाना बनाना पड़ता है, भाग दौड़ ही होती है। एक वही है जहाँ पे आप थोड़े रह सकते हो, बैठ सकते कंफर्टेबल समझते थे लोग मुझे, और मैं बोल सकता हूँ। आपने एचएम किया कि जॉब किया? एचएम के साथ जॉब मैं एक बार वहाँ इंटरव्यू के लिए गया था दिल्ली, ऋषिकेश में। अच्छा, दिल्ली ऋषिकेश में गया था मैं, लेमन ट्री प्रीमियम में, वो ढाल वाला पे है। हाँ हाँ, वहाँ क्या काम था आपका? वहाँ भी काम तो उन्होंने नहीं बताया, इंट्रो लिया और बोला कि अगर आपकी ज़रूरत होगी तो हम बताएंगे आपको। कॉल आया आपको? कॉल तब नहीं आया मेरे को। कॉल दूसरी जगह का आया था, वहाँ मैंने ना कहा, क्योंकि मतलब ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज संस्थाएं होती है जो आपको ऑफर देती हैं कि आप भी वर्क कर सकते हो? हाँ, ये सरकार द्वारा चलन में था उसी समय। अभी आप अपना रोजगार कैसे करते हो? देखो रोज योगी भाई, आप शर्माना मत की कुछ भी, ये पॉडकास्ट है और लोग आपको जानना चाहते हैं, आपकी रियल लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, लोग इसको जानना चाहते हैं। तो अपना रोजगार कैसे चलाते हो घर का, अपना खुद का? घर का तो चलो, खुद का तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पेंशन आती है, उससे थोड़ा बहुत चली जाता है। जहाँ घूमना, जहाँ मन किया घूमना, जहाँ 4 आदमी चले वहाँ मैं भी चला, क्योंकि मैं अपने को मानता ही नहीं हूँ कि मैं ऐसा हूँ। ये बात योगी भाई ने बहुत सही कही है कि अगर आप खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप कैसे हो, क्या कमी है, क्या खूबी है, तो इसमें फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदर इंसान क्या कह रहा है। मैं सोचता ही नहीं हूँ मेरे पीछे वाला क्या सोच रहा है, लोग क्या मैं उन पे देखता ही नहीं। मैं खुद के पाँव को नहीं देखता कभी। मैंने खुद के ये बात भाई ने दिल जीतने वाली कही है कि भले इनके पाँव थोड़ा इस तरह के हैं, लेकिन ये खुद के पाँव को नहीं देखते, ये अपने मन में नहीं रखते कि मैं थोड़ा दिव्यांग हूँ, विकलांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ। नहीं, ये भी नॉर्मल इंसान की तरह सोचते हैं, अगर मेरे को वहाँ जाना है तो मेरे को वहाँ जाना है। हमारे इधर लोकल में टूर्नामेंट होते हैं तो योगी भाई आपको सबसे पहले दिखेगा, हर मैच में योगी भाई दिखेगा, सीटी मारते हो बजीरा बजीरा। तो ये क्रेज़ है भाई के अंदर, इन्होंने खुद को इस चीज़ के होने के बावजूद असहाय नहीं समझा। हाँ, कहीं कहीं पे लगता होगा भाई को, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जो इनकी कहानी है पर्सनल से लेके जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ, तो देव भी कृपा उन्हीं पे करते हैं जिनकी सच्ची श्रद्धा हो और जो सच्चे मन से ठान कर कहीं भी जाए। मैंने आपको स्वरोजगार करते हुए भी देखा है, आप पत्थर पुत्थर से भी कमाई कर लेते हो। हाँ, थोड़ी बहुत हो जाती है। रूढ़ी फोड़ते हो? रूढ़ी फोड़ते हैं। नहीं, शर्माने की बात नहीं है। देखो, रूढ़ी का एक कट्टा 80-90 रुपए का है, और योगी भाई लगा लो 10-15 100 कमाएंगे, 100 बेचेंगे तो कितना होता है? अरे अगर शर्माने की बात होती मैं रोड पे क्यों फोड़ता फिर? योगी भाई पत्थर भी फोड़ते हैं,
क्योंकि उन्हें अपना रोजगार भी चलाना है और उससे थोड़ा आजीविका अर्ज कर लेते हैं। तो योगी भाई में गट्स है, हिम्मत है, ये एक प्रेरणा है। मैं ये नहीं सोचता कि ये होने से ये होगा, नहीं, जो काम करना है करो, लोग कुछ भी कहें, हमें लोगों से क्या मतलब, हमें सही तो बात अपनी है। आजीविका चलानी है ना। हम्म, अब देखो, अभी रूढ़ी का एक कट्टा 100 रुपये कट्टा चल रहा है। 100 रुपये। 100 रुपये यहाँ 100 रुपये चल रहा है लोकल का, और जो नीचे से आती है क्रेशर की वो शायद 150 के आसपास बता रहा हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, पर 150 रुपये की आती है वो। तो योगी भाई देखो अपना रोजगार भी कर रहे हैं इस कंडीशन में भी कि चलो खुद को असहाय नहीं बनाना है, खुद को कमज़ोर नहीं बनाना है, ये एक प्रेरणा है सबके लिए। और योगी भाई पूछना चाहूँगा कि स्कूल लाइफ में कभी जैसे कुछ बच्चे लोग मजाक वजाक बनाते थे कहीं माहौल में? नहीं, वो मजाक तो मैंने हंसी में उड़ा दिए। मतलब जो लोग आप पे तंज कसते होंगे, मजाक बनाते, आप हंसी में उड़ा देते? हाँ, मैं हंसता था कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसे सुनने दो, क्योंकि मैं हूँ, अब मैं विकलांग हूँ तो हूँ, दिव्यांग कहो, विकलांग कहो, कुछ लोग तो मुझे लूला लंगड़ा ये भी कहते हैं बहुत। अब कुछ लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे तो होगा ही, कुछ चुभेगा। तो ये चीज़ें ये आपको चुभता होगा ना कि कोई आपको लोला लंगड़ा कह रहा है? ने ये चीज़ें चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान के जैसा शरीर भगवान ने दिया है वैसा ही, तो अब जैसा दिया, जिसने जैसा किया होगा उसी को ऐसा ही मिला। भाई योगी बस। भाई की बातों से देख लो कितनी मैच्योरिटी है, और इन्होंने खुद को कमज़ोर नहीं बनाया है। योगी भाई आप हमेशा ही ऐसे रहना। और योगी भाई तो इस पॉडकास्ट से माता जगदी के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, तो माता जगदी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो अभी तो हम योगी भाई की कहानी आपको बताएं, तो अगले किसी पॉडकास्ट में माता का खुल के जिक्र करेंगे अच्छे से। तो योगी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नीचे से मैं खुद योगी भाई के साथ आया तो बड़ी फुर्ती से योगी भाई आ रहे थे 2 लट्ठों के सहारे। तो योगी भाई की जो हालत है आपको पता ही होगा, क्लिप में आप देख लो कि कैसे योगी भाई चलते हैं। और मैं आपको बीच में बता रहा था कि मेरा सैंडल ऐसा है, मैं अच्छे वाले सैंडल नहीं लाया, और इसी कारण मैं थोड़ी देर हो गई, नहीं तो इतनी जल्दी चलता हूँ मैं कि आपको भी पता नहीं चलता। तो योगी भाई की जो पाँव की कंडीशन है, तो अगर आप देखोगे तो लिटरली आपके आंसू तो ज़रूर आने वाले हैं। तो योगी भाई आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। इसी तरह Thank you। मोटिवेशन बन के रहना हमेशा लोगों के लिए, और आपकी कहानी दुनिया देखेगी, आपकी जुबानी दुनिया देखेगी। और थैंक्स फॉर कमिंग। जय माता Thank रानी you। की। और ये जय लॉकेट माता। आपने कहाँ से लिया? और ये भी वहीं से आया, जब मैं माता के यहाँ गया था तो मैंने बोला माता ने कुछ माता का वो तो ले जाना ही है, माता का यादगार प्रसाद रूप। प्रसाद, कुछ भी कह लो इसे। ये है, ये बैग में क्या है? ये बैग पे ऐसी है, मेरा टैबलेट है बड़ा सा, अभी दिखा लेता हूँ। उसके लिए ही लिया है मैंने, परसों ही लिया है ये देखो, ये अब जनता को टैबलेट भी दिखाएंगे भाई साहब। कौन सा वाला रखा है आपने? सैमसंग का टैबलेट है। ये आपने रखा कि सरकार द्वारा? नहीं, ये मैंने खुद का लिया है। खुद की कमाई से? खुद का लिया है मैंने। पिछले साल वो रूढ़ी फोड़ रहे थे भाई ना। एक चीज़ बताओ, रियोड़ी में आपने हाईएस्ट अर्निंग कितनी करी है? क्योंकि एक कट्टा 100 रुपये का है। एक बार मैंने तो सच कहूँ तो मैंने 15,000 की अर्निंग की। ओ भाई साहब देखो, 15,000 रियोड़ी फोड़ के, यानी कि स्वरोजगार करके भाई ने। तो टैबलेट कितने का पड़ा आपका? ये पड़ा मेरे को बेंगलुरु से 12,000 का। बेंगलोर से कौन लाया, आप लाए कि कोई? मेरे दोस्त ने मंगाई, ये देहरादून, और देहरादून से मेरे पास यहाँ। तो योगी भाई की कहानी बहुत ही एक मोटिवेशन कहानी है, जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ, देव इंसिडेंट हुआ, इनकी रियल लाइफ कहानी सुन लो। इस कहानी को यहीं पे, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और पॉडकास्ट इसलिए ला रहा हूँ, मूवी इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ कि एक अपडेट है आप सबके लिए, तो वो अभी तो नहीं दूंगा। तो मूवी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम देव कार्य में व्यस्त थे, और ये भी एक देव शक्ति का जो था जिक्र था, भाई के साथ इंसिडेंट हुआ था, आप लोग को बताना ज़रूरी था। तो हिंदुओं की जगदी माता बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। उसकी अगर आप नेट पे देख लो या उसकी यात्रा करो तो जो वर मांगते सच्चे मन से उसके पूरे हो जाते हैं। तो ये कहानी थी, ये पॉडकास्ट था,
योगी भाई का, और योगी भाई से अब विदा लेते हैं। आप सबको भी धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे ही कहानियों के लिए यूके 13 से बने रहो।